आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे, केंद्रीय गृह मंत्री का कानूनों पर बड़ा बयान, बोले 3 सालों में पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे कानून। अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा। कोलकाता गैंगरेप मामले में न्याय की मांग, ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर बीजेपी, ममता पर अपराधियों को संरक्षण देने का लगा आरोप। एनएचएआई अधिकारी के साथ मारपीट पर भड़के गडकरी, सीएम सुक्खू से बात कर की कार्रवाई की मांग, आरोपी मंत्री पर एफआईआर की गई दर्ज। सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी को आरक्षण, 22% के आरक्षण का जारी हुआ सर्कुलर, एससी को 15% जबकि एसटी को 7.5% आरक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां 3 नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरे होने पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरह से ये तीनों कानून आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ा मुद्दा न्याय प्राप्त करने के लिए समय सीमा का अभाव था। मैं भारत के सभी नागरिकों को आश्वस्त करता हूं कि इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम 3 साल लगेंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज कराएंगे, आपको 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। कानून एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा, इसको किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी नेता मानस रंजन भूनिया का शर्मनाक बयान, कोलकाता गैंगरेप मामले को लेकर दिया बयान। गैंगरेप मामले को बताया कि छोटी मोटी घटना। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे प्रलय आ गई हो। घटनाएं तो होती रहती हैं, परिवार में भी होती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको कोलकाता से बता रहे हैं, जहां रेप कांड को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। टीएमसी नेता मानस रंजन भूनिया का ये शर्मनाक बयान सामने आया है। कोलकाता रेप गैंग मामले को लेकर ये बयान दिया है। गैंगरेप मामले को एक छोटी मोटी घटना कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कहा कि कुछ लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे प्रलय आ गई हो। घटनाएं तो होती रहती हैं, परिवार में भी होती हैं। बता दें, कोलकाता में लॉ कॉलेज में रेप कांड को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही। इसी बीच टीएमसी नेता मानस रंजन भूनिया का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, गैंगरेप मामले को लेकर ये विवादित बयान दिया है और कहा है कि गैंगरेप मामले को छोटा मोटा बताते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे प्रलय आ गई है। घटनाएं तो होती रहती हैं, परिवार में भी होती हैं। बड़ी खबर हम आपको कोलकाता से बता रहे हैं। बांग्लार दिके ताका, ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলেই গেল 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 রে, কি সর্বনাশ। হ্যাঁ, ঘটনা তো ঘটে, নিজের ফ্যামিলিতে ঘটে। হাজবেন্ড ওয়াইফকে মেরে দিচ্ছে বালিশ চাপা দিয়ে, ওয়াইফ প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে বরকে ঠেলে দিচ্ছে পাহাড় থেকে। These are the crises of the society. বাংলার দিকে তাকান, ছোট্ট একটা बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
अगली खबर कर्नाटक से है, जहां कर्नाटक में सीएम बदलाव की अटकलों पर विराम लग गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सभी दावों को खारिज किया और कहा कि कई विधायकों ने की थी नेतृत्व बदलाव की मांग। विधायकों की मांग को लेकर सुरजेवाला का बड़ा बयान, दिक्कत है तो पार्टी फोरम या प्रदेश अध्यक्ष से बात करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक में सीएम फेस को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। सीएम बदलाव की अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। बड़ी खबर कर्नाटक से हम आपको बता रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सभी दावों को खारिज किया, कहा कई विधायकों ने की थी नेतृत्व बदलाव की मांग। विधायकों की मांग को लेकर सुरजेवाला का ये बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिक्कत है तो पार्टी फोरम या प्रदेश अध्यक्ष से बात करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रणदीप सुरजेवाला का ये बयान सामने आया है। कर्नाटक में सीएम बदलाव की अटकलों पर विराम लगा दिया गया है फिलहाल के लिए। बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला ने सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि कई विधायकों ने मांग की थी नेतृत्व बदलाव की। बढ़ते खबरों की ओर, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर हो रहा है। क्वाड की इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के साथ ही आगामी क्वाड लीडर्स समिट के एजेंडे पर भी चर्चा हुई है। इससे पहले बीते दिन विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कास्ट ऑफ टेररिज्म नामक एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी ने दुनिया भर में हुए आतंकी हमलों से हुई मानव क्षति और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को रेखांकित किया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप के मामले को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी हर रोज सड़कों पर उतरकर मामले में न्याय की मांग कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ये टीएमसी की संस्कृति है और मुख्य आरोपी मनोजीत को लेकर उन्होंने कहा कि उसके जैसे लोगों को ममता बनर्जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर अपराधियों को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने हमारे युवा मोर्चा के आवेदन को मंजूरी दे दी है और कल शाम को कस्बा में युवा मोर्चा की एक बड़ी रैली होगी। ममता पुलिस रेपिस्ट का संरक्षण देने वाला पुलिस है, इसका ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। थोड़ी देर पहले हमारी युवा मोर्चा का जो एप्लीकेशन था, कोलकाता हाईकोर्ट ने काल इजाजत दे दिया। काल कोसबा में युवा मोर्चा का बड़ा रैली होगा शाम का वक्त, और जो कोसबा लॉ कॉलेज उसकी मीटिंग का परमिशन भी मिला है। काल पूरा के पूरा युवा मोर्चा लीड करेगा। मैं रहूंगा, ये पुलिस का ऊपर किसी को भी आस्था नहीं है। क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि वो तृणमूल छात्र परिषद के एक बहुत फास्ट एकदम क्लोज जनरल जो गवर्निंग बॉडी उसका जो चेयरमैन अशोक देव, तृणमूल के बजबज के एमएलए, उनका बहुत करीब है। उसका जो नौकरी भी मिला है रोज का 500 रुपीज़, वो भी अशोक देव ने दिया है। 7:30 बजे तक जब बंद हो जाता है कॉलेज 4 बजे या 3 बजे, तब 7:30 से 11 बजे तक एक बाहर का लड़का जो वहाँ का पड़ुआ नहीं है, एक्स है, वो वहाँ पर धर्षण कर रहे, वो भी यूनियन रूम में, जो यूनियन का कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ है। ममता बनर्जी बार बार बोले हैं कि इलेक्शन होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। आज कोई एक माने प्रिंसिपल नहीं है, एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पीआईयू अधिकारी अचल जिंदल के पिटने का मामला बीते दिन सामने आया था, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारी को पीटने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए शासन का अपमान बताया है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हिमाचल के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों की ओर से NHAI पीआईयू शिमला के प्रबंधक अंचल जिंदल पर किया गया हमला
निंदनीय है और कानून के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सीएम से फोन पर बात कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर बीएनएस की धारा 132, 121(1) और 352, 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने कर्मचारियों के लिए औपचारिक रूप से आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय सीधे भर्ती और पदोन्नति दोनों स्तरों पर एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा। बता दें कि जारी सर्कुलर के अनुसार एससी कर्मचारियों को 15% जबकि एसटी कर्मचारियों को 7.5% आरक्षण मिलेगा। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कर्मचारियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण नीति को औपचारिक रूप से लागू किया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों में आरक्षण वर्षों से लागू है, लेकिन देश की शीर्ष अदालत की प्रशासनिक इकाई में यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।